आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल पौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आजादी के 73 साल बाद भी सड़क से नहीं जुड़ पाया द्रोणागिरी गांव। आज भी ग्रामीणों को अपने कार्य के लिए 10 से 12 किलोमीटर पैदल आवाजाही करनी पड़ती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि 2 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई थी, जिसे उपचार के लिए अपने कंधे पर लाद कर 10 किलोमीटर तक पहुंचाया गया, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक उनके गांव तक सड़क नहीं आई है, जिससे उन्हें पैदल आवाजाही करनी पड़ती है, जिससे बुजुर्ग लोगों को, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग मनाएंगे, परंतु आज सीमान जो बेली है, नीति बेली, और इसमें सड़क की बदहाली है और सीमान घाटी में कई ऐसे दूरदराज गांव हैं जो 5 किलोमीटर से अधिक पैदल मार्ग लोगों को जाना पड़ता है। आज भी जब कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में अगर बीमार होता है तो उसे डंडे कंडे में लेकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि ग्रामीण काफ़ी परेशान है। लगातार शासन प्रशासन को गुहार लगाने के बाद भी आज तक इन क्षेत्रों में इस पीड़ा को किसी ने नहीं समझा है, जिससे कि ग्रामीण काफ़ी नाराज। जोशीमठ से अभिषेक अग्रवाल की रिपोर्ट। ऑनलाइन 5 दिवसीय परीक्षा सत्र के चलते शिक्षा मंत्री ने सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों व पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। व नगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने शिक्षा मंत्री के सामने शिक्षण में आ रही कुछ समस्याओं को भी रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर में 2 विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय व दूसरा राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ है। अब वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ की सब भवनों व प्रार्थना मैदान भी नवोदय विद्यालय द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, जिससे शिक्षण कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। और इन सभी प्रश्नों को रखते हुए उनके द्वारा शिक्षा मंत्री के सम्मुख रोष भी प्रकट किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ की कुल मूलभूत सुविधा के लिए एक समस्याएं थी, और जैसे कि कोरोना महामारी के अंतर्गत अभी तक इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा कोई केस नहीं है, और विद्यालय में क्या परीक्षा हो सकती, तो उस बारे में हमने कहा परीक्षा जरूर हो सकती है, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है। और दूरस्थ क्षेत्र में जिस प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो सकती, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, तो हमने उसमें ये कहा कि भाई आप इसको स्कूलों में पढ़ा करके सोशल डिस्टेंसिंग की तरह इनको पढ़ाएं और परीक्षा लें। मैं चाहूंगा इस परिसर से तत्काल राजीव नवोदय विद्यालय को हटाने की बात मैंने माननीय मंत्री जी से की, और मंत्री जी ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि इस विद्यालय को मैं तत्काल अधिकारियों को निर्देशित कर रहा हूं। जोशीमठ से अभिषेक अग्रवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक दिन का सांकेतिक धरना दिया, जिसमें भाजपा सरकार पर बदले की भावना से मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश सचिव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, और इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस पर हम सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। 11 तारीख को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ट्वीट कर जो पीएम केयर फंड बनाया गया है उसकी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की बात की थी। उसके खिलाफ भाजपा के एक कार्यकर्ता ने कर्नाटक में मुकदमा दर्ज करा दिया है। उसी मुकदमे के खिलाफ, उस फर्जी मुकदमा जो दर्ज हुआ है सोनिया जी के खिलाफ, इसी प्रकार हमारे प्रभारी सम्मानित अनुग्रह नारायण सिंह जी के खिलाफ भी इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस तरह से जो दमनकारी रवैया भाजपा सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ सांकेतिक धरना दिया जा रहा है।
गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर किच्छा तहसील के अंतर्गत क्षेत्र में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लाइन लगाकर खनन किया जा रहा है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व विभाग किच्छा के सभी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी नाम मात्र के लिए कुछ एक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर मामले की इतिश्री कर रहे हैं। जिला व स्थानीय प्रशासन द्वारा इन माफियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि रात दिन अवैध खनन से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से शांतिपुरी किच्छा तहसील अंतर्गत सभी क्षेत्रों में तमाम लोग इनकी चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान भी अवैध खनन बड़े पैमाने पर जारी है और कुछ किच्छा क्षेत्र से राजस्व उपनिरीक्षकों के साथ खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने अवैध खनन पर अंकुश न लगाए जाने पर जल्द ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अवैध खनन रोके जाने संबंधित जनहित याचिका दायर करने और राजस्व उपनिरीक्षकों व उच्च अधिकारियों के सहयोग से क्षेत्र में हुए भारी अवैध खनन से सरकार को हुए नुकसान का आकलन कराते हुए इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराने की बात कही है। वहीं तहसीलदार किच्छा महेंद्र सिंह बिष्ट ने इस मामले की जानकारी मिलते ही सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन किया जाएगा तो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें लिप्त होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास अभी तो ऐसा संज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो सूचना दे रही थी इसकी पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ अनुमति से या बिना अनुमति के काम हो रहा है वहाँ पर जाँच कराने के बाद जो भी इसमें वो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील किच्छा के अंतर्गत जितने भी खनन पट्टे और खनन हो रहा है, मेरा स्पष्ट कहना है ये जो अवैध खनन राजस्व विभाग से मिलजुल कर वन विभाग से मिलजुल कर जो हो रहा है ये अच्छी बात नहीं। आज आप देखिए एक आध रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद तीसरी कर लेते हैं और जिला प्रशासन तो आंख बंद करके बैठा है। लॉकडाउन चल रहा है भाई, ठीक है लॉकडाउन तो सितंबर तक चलेगा भाई, जो गलत काम उसको तो रोकना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं, आप देखिए शांतिपुरी सड़कें देखिए, 3 बच्चे मर चुके हैं, वो सड़क गड्ढों में सड़क देखनी पड़ रही। उस तरफ राज्यों से दुनिया भर के सरकार के पास जा रहा है और सड़क बनाने की नौबत नहीं आ रही है। मैं 2 साल से मुख्यमंत्री ऐप में इस बार की शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अब मैं आपको कहना चाहूँगा पूरी शांतिपुरी के लोगों और लोगों को जहाँ जहाँ अवैध खनन चल रहा है वहाँ लोगों को लेके इस सब जनहित याचिका हम हाईकोर्ट में करेंगे अगर ये नहीं सुनेंगे तो। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। नैनीताल आयुक्त कुमाऊं मंडल का कार्यभार प्रभारी आयुक्त एवं जिलाधिकारी उधम सिंह नगर डॉक्टर नीरज खेरवाल से नवनियुक्त आयुक्त कुमाऊं मंडल अरविंद सिंह हियांकी ने कमिश्नरी का पद ग्रहण किया है। गौरतलब है कि हियांकी कुमाऊं मंडल के 44वें आयुक्त हैं। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आयुक्त हियांकी ने कमिश्नरी के विभिन्न पटलों एवं अभिलेखकारों का निरीक्षण भी किया। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रेस से औपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि कोविड-19 के कारण परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं और भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उनका 100% अनुपालन करना होगा। आयुक्त हियांकी के आगमन पर जिलाधिकारी सवीन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने विगत देर रात स्वागत किया। इसमें हमारे जिला प्रशासन को ये निर्देश शासन के भी हैं कि गाँव विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटीज स्कूल वगैरह में की जा रही हैं वहाँ ग्राम पंचायत के हमारे प्रधान जी या पंचायत प्रतिनिधि जिनकी भी सेवाएं प्रमुख रूप से ली जा रही हैं उनकी मदद कैसे की जाए व्यवस्थाओं में बेहतरी के लिए। तो उसके लिए जिलों में हम लोग अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को भी पंचायत की मदद के लिए लगा रहे हैं। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।